CAPFSC 2024 reserve list came, and also you can say revised, but revised list is not list is complete list, but those four candidates who made to the main list. Means earlier we were having 459 candidates in the main list, and now four candidates are added. One candidate on general list, means Sumit Saini. So his rank will be now 155. Okay. And other candidates, Tina, Sarvan, and Abhay, they made on reserve, means you can say ki reserve category. Only one candidate made the list. So before 154th rank, there is no change of rank. But after 155, so rank will be changed, and it is not much matter, but obviously किसी कैंडिडेट को मे बी यू वेयर एक्सपेक्टिंग कि हमको सेकेंड चॉइस मिल जाएगा, वो शायद किसी को ऐसा हो सकता है ना, किसी कोई एक दो कैंडिडेट, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, किसी के लिए ये तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इस चीज को ध्यान रखो। प्लस एक जो अभी जैसे जो जो I cannot address all the questions and doubts, but few which were asked from candidates and which are of general interest that I will discuss. एक तो ये चीज है ना कि अभी जिन कैंडिडेट्स का प्रोविजनल में है, 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके प्रोविजनल हैं। प्रोविजनल इन द सेंस कि आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है, तो यू हैव टू either soon you will get email कि why there is in provisional list, and also you have to ask to UPSC, or you may already aware। तो जिनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग हैं, वो आप एज सुन एज जो उसको कंप्लीट कर लो, फर्निश कर लो। प्लस जैसे एक दो कैंडिडेट ने पूछा, सर अब रिजर्व लिस्ट में मेरा नेम है तो कंफर्म ही है ना? यस, दिस इज कंफर्म। वंस योर नेम इज इन द लिस्ट, तो आपको ये मान करके चलना है कि वो कंफर्म लिस्ट में आपका है। अब जैसे देखो, कुछ कैंडिडेट फॉर एग्जांपल थे जिनके मेन लिस्ट वाले, यानी कि चूंकि देखो वैकेंसी जो है 515 है, तो 515 ही है। अब यदि ऐसे जोड़ोगे तो जो भी जैसे है कि उस आधार पे तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन नहीं। देखो इसमें से जो है कुछ बच्चे ऐसे मेन लिस्ट वाले, जैसे फॉर एग्जांपल वैभव, सो ही वाज आल्सो इन द केस, वैभव बिलास, तो ही वाज इन मेन लिस्ट। तो उनको देखोगे कि ये रिजर्व लिस्ट में, तो वैकेंसी जो आपके हैं वो 500 आपके 15 और ये थे। तो जैसे चेंज आपको ये किया गया है। प्लस जैसे देखोगे कि जो आपके रिजर्व लिस्ट थे, तो रिजर्व लिस्ट ओरिजिनली जो है, रिजर्व जो पैनल होते हैं 112 कैंडिडेट्स का बनाया गया था, तो वो 112 कैंडिडेट्स को 110 किया गया और 55 कैंडिडेट्स का यहाँ आया। तो जैसे चूंकि आपको वैकेंसी आप नहीं बढ़ा दोगे ना, मतलब ऑब्वियसली वैकेंसी ऑफिशियली जब बढ़ता है तो ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि आप रैंडम कैंडिडेट्स को बढ़ा दोगे, नहीं, तो उसी को रखना है। तो वो आपको चेंज करने की जरूरत होती है, जैसे कि ये चेंज हुआ है। तो 515 आपकी वैकेंसी जो ये है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का रिजर्व लिस्ट में है, सॉरी सॉरी, रिजर्व लिस्ट में प्रोविजनल में है, ठीक है, प्रोविजनल में है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट के इशू हैं उनको रिजॉल्व कर लो। वन ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी केस पेंडिंग में से है, तो उनका जो भी होगा उनको पता है कि यस हमारा ये इशू है। अब जैसे फोर्स एलोकेशन, तो फोर्स एलोकेशन जो है अब हाईली पॉसिबल है कि शायद एक ही साथ हो जाए, मीन्स टुगेदर, जो मेन लिस्ट है और जो रिजर्व लिस्ट है, ये पॉसिबल है कि आपका एक ही साथ आ जाए, या यदि एक साथ नहीं तो एक या दो दिन के गैप पे आ जाएगा। फिर जैसे ज्वाइनिंग वगैरह, तो देखो ज्वाइनिंग वगैरह में थोड़े से और अभी प्रोसेस होते हैं कि चूंकि जैसे जो कैंडिडेट्स जैसे प्रोविजनल में अभी हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिनिश करोगे। फिर उसके बाद जब फोर्स एलोकेशन हो जाएगा, तो मे बी आपको जो
ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जरूरत होगी पार्टिकुलर फोर्स को, तो वो आपको बताएंगे। फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो ये मान करके चलो कि अभी हमारे पास जून मिड होने वाला है। तो जो भी ज्वाइनिंग वगैरह होगी, जो मैं समझता हूँ वो अगस्त एंड से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगस्त एंड और अगस्त से सितंबर के बीच में सारे फोर्स का हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो एकेडमी करीब करीब सबके फिनिशी, मतलब देखो ट्रेनिंग वहाँ और भी चलते रहते हैं, लेकिन आपके लिए जो है ट्रेनिंग वो सेंटर जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मानकर के चलो अगस्त से सितंबर के बीच में। और जिनके भी प्रोविजनल है वो आप अपना कंफर्म कर लोगे, मेल भी आपको आ जाएगा, और अदरवाइज आप यूपीएससी से ये कर सकते हो। और जो जैसे 154 या उससे ऊपर हो तो उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद वाले हैं ऑब्वियसली, कुछ कैंडिडेट को तो अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी एक दो कैंडिडेट को तो लगेगा ना कि यस हमारा चेंज हो रहा है। तो उन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बी कॉन्फिडेंट कि अब प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। अभी जैसे देखो जो रिजर्व पैनल है, जो रिजर्व लिस्ट आया, मतलब पैनल तो 110 का ये था, पहले 112 से 110 किया गया। तो जो रिजर्व लिस्ट है तो उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, वो आपके 27 हैं। ईडब्ल्यूएस के 1 कैंडिडेट हैं। फिर आपके ओबीसी के जो हैं वो 26 हैं। और एससी के 1 कैंडिडेट, और एसटी के नो कैंडिडेट, ठीक है ना, 0। तो ये आपके इतने हैं, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा उनको हम डिस्कस करेंगे विद टाइम पासेस, जब आपके और क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे। डाउट्स और ये हर चीज मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो पॉसिबल होता है वो मैं धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ओके। और वंस अगेन जिनका हुआ उनके लिए बेस्ट विशेस। और जो होपफुल थे उनका नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली है, थोड़ा दुख तो होगा ही। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी। यू हैव टू मेंटेन कॉन्फिडेंस। आगे आने वाले दिनों में जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसको यूज करने हैं, ठीक है। थैंक यू।